नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानी है, आपको मेंटल हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी है, तो इन दवाइयों को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन as nerve tonic। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता चुकी हूँ कि अगर आपके अंदर मेंटल हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी है, यानी आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, मानसिक थकान बहुत ज़्यादा है और एंजाइटी की शिकायत है, बेचैनी हो रही है, डर की परेशानी है, लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत होती है, बात करने में आपको संकोच लगता है, या फिर आपको पैरालिसिस से संबंधित परेशानी है, कोरिया की परेशानी है, आपके जो आंखें हैं वो झुकी हुई है, यानी गिरी पलकें गिरी हुई बोलते हैं जिसमें, ये सब नर्वस वीकनेस के कारण होता है। आपकी अगर शरीर की नसें कमज़ोर हैं, नर्वस वीकनेस है, तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। तो आज जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीनों ही मेडिसिन आपने सुना होगा इन दवाइयों के बारे में पहले भी। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको किस पोटेंसी में इन मेडिसिन को लेना है और कैसे कैसे यूज करना है। तो इसमें पहली ही होम्योपैथिक दवा है जेलसीमियम। जेलसीमियम वेल नोन मेडिसिन है। आप पहले भी इस मेडिसिन को हो सकता है यूज़ कर चुके हो। अगर आप में नर्वस वीकनेस है, नसों की कमजोरी है, आपके जो पैर हैं वो चलने पर कांपते हैं, लड़खड़ाते हैं, या फिर आप कोई सामान उठा रहे हैं तो उससे आपके हाथों में कंपन हो रहा है, और चाहे आपके शरीर के किसी भी पार्ट में पैरालिसिस की समस्या है, अगर आपको थकान हो जाता है थोड़ा सा काम करने में ही, मसल्स की एट्रोफी होने लगी है, मसल छोटे होने लगे हैं, मस्कुलर वीकनेस हो रहा है, और साथ ही साथ में नर्वस एग्जॉशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान आपको हो जाता है, डलनेस महसूस होता है, तो जेलसीमियम ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो जेलसीमियम को आपको किस पोटेंसी में यूज करना है इसके बारे में बात करते हैं। जेलसीमियम को आपको लेना है 30 CH पोटेंसी में। अगर आपको 6 CH मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। नॉर्मली 6 CH भी अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर आपको 6 CH मिल रहा है तो आप 6 CH लीजिए, और 6 CH नहीं मिल पा रहा है तो आप 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद आपको पीना है दिन में 3 बार। आप डायरेक्ट इसको टंग पर भी ले सकते हैं। आप 2 बूंद बॉटल को खोलेंगे तो उसमें जो ड्रॉपर लगा होता है उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट 2 बूंद टंग पर डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको दिन में 3 बार यूज कीजिए। स्टार्टिंग में आप इसको 15 डेज तक यूज कीजिए। अगर एक्यूट परेशानी है, कोई भी दिक्कत आपको जल्द ही शुरू हुई है, तो 15 दिन तक लीजिए। जैसे जैसे आपको आराम लगता है फिर आगे आप इसको 2 से 3 महीने तक रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद से जो अगली दवाई है, वेल नोन है, वो भी आप सभी के लिए, कैलीफॉस। कैलीफॉस जो है बहुत ही अच्छी दवाई है नर्वस वीकनेस के लिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं या आप में अनिद्रा की शिकायत है, आपको नींद नहीं आ पाती है, आपको मसल जो है वीक हो रहे हैं, कमजोरी की शिकायत है, किसी से बात करने में आपको डर लगता है, आपको संकोच लगता है, अगर मान लीजिए आप कहीं भीड़ भाड़ में गए, किसी पार्टी में गए, तो वहां पर जो अननोन लोग हैं उनसे बात करने में आपको बहुत ज़्यादा संकोच लगता है, अंदर से डर लगता है कि मैं क्या बोलूं, क्या बात करूं, तो ऐसे केसेस में भी ये बहुत अच्छी दवाई है। मतलब आपको पहले तो डर लगेगा और फिर जब आप एक बार बात करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद से आपको फिर
कोई भी चिंता नहीं रहेगी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आप आराम से बात कर लेंगे। अगर इस तरह का संकोच आपके मन में भी रहता है, आपको बेचैनी की शिकायत है, डर की प्रॉब्लम है, और मेन चीज़ अगर आपकी मेमोरी वीक है, अगर आप जैसे कुछ सामान रख रहे हैं आप भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो ऐसे केसेस में भी कैलीफॉस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके साथ ही आपको मानसिक जो शांति होती है ना कि चीज़ों की वजह से माइंड डिस्टर्ब रहने लग जाता है, ऐसे हमारा जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनकी वजह से, चाहे ऑफिस वर्क हो, फैमिली इश्यूज हो, या किसी भी कारण से अगर आपको मानसिक थकान बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये दवाई यूज़ की जा सकती है। तो कैलीफॉस को आपको यूज करना है 6x पोटेंसी में। आपको इसकी 4 टैबलेट लेनी है दिन में 3 बार। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। अगर आप में इस तरह की समस्या है तो आप इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली मेडिसिन की, जो कि है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी वेल नोन मेडिसिन है नर्वस वीकनेस के लिए। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। स्पेशली अगर आपको पैरालिसिस की समस्या है, अगर आपको पैरालिसिस किसी भी पार्ट में है बॉडी के, चाहे आपको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो रहा है, टंग पैरालिसिस हो रहा है, तो आप इस दवाई को यूज कर सकते हैं। कॉस्टिकम को बहुत ही अच्छी दवाई है ये। अगर आपको शरीर में नमनेस की शिकायत है, टिंगलिंग की परेशानी है, या फिर किसी भी तरह के नर्वस वीकनेस है, नसों से संबंधित परेशानी है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर कोरिया की समस्या है, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो भी ये दवाई बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों, अगर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो जो मैंने आपको बताई हैं, तो इन दवाइयों को आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को आप शुरू में 15 दिन तक लीजिए, उसके बाद जैसा जैसा रिजल्ट मिले तो आप 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं www.drmeenakshi.homeopathy.com पे जा करके। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी दवाई इनमें से आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप www.ayushmednest.com पे जा करके इन मेडिसिन को डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये दवाइयाँ नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं तो साइट पे जाके आप परचेस कर सकते हैं, या तो आप 7839329813 पर जा करके डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेडिसिन आपको इजीली अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ, डिजीजेस और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।